गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजू कंवर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम टेलीकम्युनिकेशन का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट कैसे बनता है और क्या उसका ब्लॉक डायग्राम है, उसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट जो है, हमारा जो टेलीफोन है जिसे हम सिंपल टेलीफोन कहते हैं, जो घरों में लैंडलाइन फ़ोन होता था, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायलर है जिस पे आप डिजिट्स डायल करते हो और इस टेलीफोन को होल्ड करने के लिए, और बीच में वायर लगा हुआ है जिससे इसकी कनेक्टिविटी होती है, और ये वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है हमारे घर में। ये लैंडलाइन अवेलेबल इस तरह का होता है। अब देखिए, सरप्राइजिंगली टेलीफोन इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिवाइसेस यू हैव इन योर हाउस, क्योंकि बहुत ही सिंपल डिवाइस है ये, एकदम बेसिक। पहले के ये पुराना सबसे बेसिक जो टेलीफोन बना था इसी तरह का था। अब देखिए सिंपल टेलीफोन सर्किट। टेलीफोन सर्किट में दो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन एंड ईयरफोन। बाकी की चीज़ें तो आप एलिमेंट्स इनके हिसाब से आप लगाते हैं। तो माइक्रोफोन और ईयरफोन होते हैं एक टेलीफोन सर्किट में। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है, स्पीच सिग्नल को आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी कि आपके पास जो भी आवाज़ आ रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, या फिर आपकी जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके वायर जाती है आपके रिसीवर के पास में। आपका सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ स्पीच नहीं ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, और वोल्टेज और करंट की फॉर्म में ट्रैवल करने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स ले रहे हैं दो। तो माइक्रोफोन जो है पहला ट्रांसड्यूसर, वो क्या कर रहा है, आपके स्पीच सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब ईयरफोन उसका उल्टा करेगा, क्योंकि आपका सिग्नल आपने यहाँ से भेजा, आपने यहाँ से बोला हेलो, आपका स्पीच सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर आगे चला गया रिसीवर के पास। रिसीवर को वोल्टेज और करंट नहीं समझ में आएगा, उसे क्या समझ आएगा, उसे समझ आएगा आपका स्पीच सिग्नल। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो है ईयरफोन। ठीक है, तो आपके रिसीवर पे ईयरफोन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को ऑडियो में। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, स्पीच सिग्नल ठीक है ट्रैवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शंस होने चाहिए आपके टेलीफोन में, स्पीकर भी होना, जो माइक्रोफोन भी होना चाहिए, ईयरफोन भी होना चाहिए, ताकि दोनों काम वो एक साथ कर सके। ठीक है, अब जो बेसिकली माइक्रोफोन हम यूज़ कर रहे हैं वो एक कार्बन माइक्रोफोन है। कार्बन माइक्रोफोन क्या होता है, ज़्यादा हाई फिडेलिटी सिग्नल्स तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं ये। ठीक है, कार्बन माइक्रोफोन्स में क्या होता है, कुछ कार्बन के ग्रैन्यूल्स आप एक बॉक्स में रख देते हैं। कार्बन ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उनकी पैकिंग की गई है। बॉक्स कवर फ्लेक्सिबल होता है और एक डायफ्राम के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। डायफ्राम स्टूडेंट्स आपने सुना है, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम ये है, देखिए जैसे आपकी साउंड डायफ्राम पे जाती है, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, डायफ्राम पे आपकी साउंड जा रही है तो वो वाइब्रेट करती है आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। वाइब्रेट करेगी तो कार्बन ग्रैन्यूल क्या होगा, कॉम्प्रेस एक्सपेंड, कॉम्प्रेस एक्सपेंड, तो इस तरह से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल है। अब आपने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया आपके माइक्रोफोन को। वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा, करंट भी चेंज होगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था। इस तरह से आपका कार्बन माइक्रोफोन एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन है इसकी, रेजिस्टेंस की इक्वेशन आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस इज़ वेरिएबल। तो यहाँ पे एक फिक्स वेरिएबल, जब आपने कुछ भी आज स्पीच नहीं अप्लाई की थी तब उसका कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होता है, दैट इज़ R0, और जो चेंज हो रहा है
फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, दैट इज़ आर साइन ओमेगा टी। तो आपका इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस हो गया आर आई इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर साइन ओमेगा टी। अब आपने इसको करंट अप्लाई किया तो करंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि करंट इज डिपेंडेंट ऑन रजिस्टर वी बाय आर। ठीक है, तो ये करंट की इक्वेशन आ जाएंगे आपके, आई इज इक्वल टू वी बाय आर नॉट माइनस आर साइन ओमेगा टी। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा इसमें। और क्वेश्चन करंट जो है बिना स्पीड सिग्नल के लगाए हुए जो करंट फ्लो करेगी वो होगी आपकी आई नॉट इज इक्वल टू वी बाय आर नॉट। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे आपकी करंट भी चेंज होगी। ठीक है, और इस करंट चेंज को आपके जा रही है वायर के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाफ डुप्लेक्स सर्किट, यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभी हमने डायग्राम डिस्कस किया था वही है। 2 सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे, दोनों जगह क्या अप्लाई किया हुआ है आपने, दोनों जगह लगे हुए हैं एम एंड ई। ई मीन्स ईयरफोन, एम मीन्स माइक्रोफोन। तो सब्सक्राइबर ए के पास भी दोनों चीज़ें अवेलेबल है, सब्सक्राइबर बी के पास भी दोनों चीज़ें अवेलेबल है, ताकि एक साथ वो सारे काम कर सके। उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसको सिर्फ स्पीच को इलेक्ट्रिकल में ही करना है, दोनों काम एक ही सब्सक्राइबर के एंड पे होने चाहिए। इसलिए दोनों जगह हमने क्या लगा रखे हैं, माइक्रोफोन एंड ईयरफोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए टेलीफोन सर्किट। आप एक डायग्राम देख रहे हैं टेलीफोन का, माइक्रोफोन एक तरफ और एक तरफ स्पीकर है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था, बीच में एक हुक स्विच होता है जो वॉल जैक से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस स्विच को हुक स्विच कहा जाता है। ये आपके जैसे आप कनेक्ट हो जाता है जैसे आप हैंडसेट को लिफ्ट करते हैं, नहीं उठाते हैं। स्पीकर क्या है, 8 ओम का स्पीकर होता है। माइक्रोफोन के बारे में हमने पढ़ ही लिया, कार्बन माइक्रोफोन आप यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस फ़ोन के साथ, कि जैसे ही आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ भी आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्पीकर, माइक्रोफोन, बीच में टच टोन कीपैड फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ये क्या करता है, डायल करता है डिजिट्स को। रिंगर आगे, वो स्विच के बारे में पढ़ लिया, रिंगर जो आवाज़ रिंग करती है, और वॉल जैक से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब टेलीफोन्स में वायर्स एंड केबल्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। कॉपर वायर्स होते हैं, आपके घर के बाहर एक बॉक्स लगा हुआ होगा आपका टेलीफोन, उसके अंदर वायर होंगे, उसे जोड़ा हुआ होगा। फ्रॉम देयर द पेयर ऑफ वायर्स इज कनेक्टेड टू ईच फोन, हमारे घर में आएंगे वो। इफ योर हाउस हैज 2 phone lines, then 2 separate pair of copper wires run from the road to your house। ठीक है, अगर आपके पास 2 फ़ोन लाइन होंगी तो 2 तरह के सेपरेट पेयर की कॉपर वायर आपके घर से बॉक्स की तरफ जाएंगी, येलो एंड ब्लैक। अब डिजिटाइजेशन कैसे होता है टेलीफोन्स में, देखिए स्टूडेंट्स, वॉइस की फ्रीक्वेंसी आपकी है समवॉट बिटवीन 3300 हर्ट्ज़। अगर आप इसकी सैम्पलिंग करते हैं तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया जब आप इसमें लगाते हैं तो सैम्पलिंग रेट जो होती है वो आपकी हो जाती है 8K। ठीक है, तो आपके सैम्पल्स जो हैं वो 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड होते हैं, क्योंकि नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 8K, डबल ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। इंफॉर्मेशन इज़ 3300 हर्ट्ज़, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 4000 हर्ट्ज़। तो ये आपकी वॉइस को सैम्पलिंग करता है 8000 सैम्पल पर सेकेंड। फिर क्या करता है, आपकी वॉइस को और सिग्नल्स के साथ कंबाइन करके एक वायर के थ्रू भेजता है, जो बेसिकली वायर क्या है, या तो कोएक्सियल केबल होगा या फिर अभी लेटेस्ट जो चल रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल, टू द फ़ोन कंपनी। ठीक है, फ़ोन कंपनी के पास जाता है। फिर लाइन कार्ड के थ्रू आपके पास ये आता है, जैसे डायल टोन आती है तो आप फ़ोन पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी को कॉल करते हैं, इफ़ यू कॉलिंग समवन connected to the same office, then the switch simply creates a loop between your phone and phone of the person you called। एक लूप बना देता है आपकी, जिससे आपने कॉल किया है और जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है तो क्या होगा, वॉइस को ज़्यादा डिजिटाइज करना पड़ेगा और बहुत सारी दूसरी वॉइसेस के साथ में कंबाइन होकर आगे भेजा जाएगा, आगे उसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग कर देंगे।
और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट होगी फिर, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, वायर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, सिग्नल डिग्रेड हो जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने पर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कॉलिंग समवन, if you go back to the days of the manual switchboard, it is easy to understand how large phone system works. अब देखिए पहले क्या होता था, जब मैनुअल स्विचिंग होती थी तब ठीक है, आपके घर से कॉपर वायर जा रही है सेंट्रल ऑफिस तक, ठीक है, एक्सचेंज तक जा रही है, एक स्विच बोर्ड ऑपरेटर बैठता था बीच में और एक जैक होता था हर पेयर ऑफ वायर के बीच में। अब उस ऑपरेटर का काम होता था, जैसे ही कॉल आ रही है तो वो देखता था कॉल आ रही है, फिर आपकी कॉल को आगे ट्रांसफ़र करता था। ये सब काम जो होता था वो मैनुअली होता था, ठीक है। अब सारा काम ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो हर जैक के पास एक स्मॉल लाइट होती थी और लार्ज बैटरी सप्लाइड करंट विथ थ्रू रजिस्टर टू ईच वायर, और एक बैटरी होती थी जिसमें करंट सप्लाई होती थी। जैसे ही कोई फ़ोन उठाता था तो हुक स्विच कंप्लीट करता था सर्किट को और करंट उसमें फ्लो करता था हाउस और ऑफिस के बीच में। दिस वुड लाइट द लाइट बल्ब अबव दैट पर्सनस जैक ऑन द स्विच बोर्ड। तो लाइट बल्ब ऑन हो जाती थी उस पर्सन की जैक पे, स्विच बोर्ड पे, और ऑपरेटर कनेक्ट कर पाता था उसको इनटू द जैक और फिर पूछता था कि आपको किससे बात करनी है, ठीक है। फिर जैसे ही आप बताते थे कि मुझे इस नंबर पे बात करनी है, तो ऑपरेटर क्या करता था, उसको रिंग सिग्नल भेज देता था और फिर वेट करता था कि वो कब फ़ोन उठाएगा। जैसे ही वो फ़ोन उठाता था ऑपरेटर उन दोनों की आपस में बात करा देता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो इसका बेसिक डायग्राम एक बार हमने जो पढ़ा शुरू से वापस से देख लेते हैं हम एक बार, कि हमको डिटेल में इस सर्किट को आपको अच्छे से समझना है, टेलीफोन सर्किट को। इसके बाद माइक्रोफोन, ईयरफोन के डिटेल आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इस तरह से आप टेलीफोन सर्किट को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।